हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल जी हाँ इमली। आज के एपिसोड में हम क्या देखेंगे? आज के एपिसोड में हम देखेंगे सोई हुई मालिनी को आदित्य जगाते हैं और बोलते हैं, मालिनी आज तो तुम्हारी ट्रिप है, तुम्हें जल्दी जाना है, तुम्हें जाना नहीं है क्या? मालिनी बोलती है नहीं, आज मैं नहीं जाऊँगी। आदित्य बोलते हैं क्यों? मालिनी कहती है कि आज तुम्हारी छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी है, हम दोनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। आदित्य इस पर बोलते हैं कि नहीं, आज पहले तुम अपनी ट्रिप पर जाओ, उसके बाद आना तो साथ में हम मूवी देखने जाएंगे, और वैसे भी आज मेरी छुट्टी नहीं है, मुझे घर से काम करना है। मालिनी इस पर गुस्सा होकर बोलती हैं कि अब मैं ट्रिप जाऊंगी और मैं वापस ही नहीं आऊँगी। ऐसे सड़ो हस्बैंड के पास कौन वापस आना चाहेगा? इस पर आदित्य गुस्सा होते और बोलते हैं, आज तो तुमने ऐसी बात बोल दी, आइंदा से दोबारा ऐसी बात कभी मत बोलना। इसके बाद हमारी मालिनी तैयार होकर ट्रिप के लिए निकल जाती हैं। जी हाँ, और इसके बाद इमली की एंट्री होती है मालिनी और आदित्य के कमरे में। इमली खुशी खुशी आदित्य के कमरे में एंट्री करती हैं। वैसे ही आदित्य उनसे पूछते हैं कि तुम क्या करने आई हो यहाँ? इमली उस पर बोलती है कि मैं आई हूँ आपके कमरे में साफ़ सफाई करने। आदित्य बोलते हैं ठीक है। इसके बाद इमली कमरे की साफ़ सफाई करने लगती हैं। साफ़ सफाई करते करते उनको एक बुक मिलती है जिसे लेकर वो पढ़ने लगते हैं। आदित्य को यह देख बहुत बुरा लगता है और वो मन में ही सोचते हैं कि जहाँ आज इमली के हाथ में कलम होना चाहिए, वहाँ उसके हाथ में आज ये काम है। उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और इमली से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सुंदर को बोल दूँगा, वो साफ़ सफाई कर लेगा। इस पर इमली बोलती है कि मुझे भी सुंदर अच्छा लगने लगा है। आदित्य इस पर बोलते हैं बात अच्छे लगने की नहीं है, तुम जाओ और मैं सुंदर से बोल दूँगा, वो कमरे की साफ़ सफाई कर लेगा। इस पर इमली बोलती है कि मुझे पता है कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन अपने घर की साफ़ सफाई करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके घर वाले मुझे अपना मानते हैं और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर इमली अपने काम में जुट जाती हैं और गाना गाते हुए काम करने लगती हैं। आदित्य यहाँ देख बोलते हैं कि इमली चुपचाप शांति से काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तुम गाना गा रही हो। इमली इस पर बोलती हैं कि गाना गाते हुए काम करो तो काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है, क्यों ना एक बार आप भी ट्राई करें, और जाकर उनके सामने बैठ जाती और बोलती आप भी गाइए, प्लीज़ गाइए। इस पर आदित्य बोलते हैं नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, मैं ये सब नहीं करता हूँ। इमली बोलती हैं एक बार कोशिश तो करिए। इस पर आदित्य गाना गाते हैं। जब गाना गाते हैं तो बोलती है इमली कि आपका सुर से सुर नहीं मिल रहा है, थोड़ा और अच्छे से गाइए, और सुर से सुर मिला के गाने को कहती हैं। यह देख आदित्य हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, बहुत हुआ गाना, अब चलो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इस पर आ जाता है आदित्य के बॉस का फ़ोन और वो उनसे बोलते हैं कि हाईवे पे एक ब्रिज टूट के गिर गया है, तुम जाओ वहाँ की स्टोरी कवर करो, वहाँ पर काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं, और ज़रा ध्यान से, क्योंकि इसमें माफिया लोगों का भी हाथ हो सकता है। यह सुन आदित्य चौंक जाते हैं और मालिनी की ट्रिप की याद आ जाती है। आदित्य पूछते हैं उस कॉलेज का नाम और फिर उनके सर बताते हैं उस कॉलेज का नाम सिटी कॉलेज। यह सुन आदित्य चौंक जाते हैं। दूसरी ओर उनकी माँ आदित्य को आवाज़ लगाती हैं। वहीं पर जब आदित्य पहुंचते हैं, सिटी कॉलेज की न्यूज़ दिखाई जाती रहती है। उस पर आदित्य की माँ पूछती हैं कि आज तो मालिनी भी ट्रिप पर जाने वाली थी ना? आदित्य बोलते हैं हाँ। यह सुन आदित्य की माँ चौंक जाती हैं और बोलती हैं तूने मालिनी को फ़ोन किया? आदित्य बोलते हैं हाँ, मैंने कई बार फ़ोन किया, बट मालिनी का फ़ोन नहीं लग रहा है। इस पर आदित्य की माँ बोलती हैं ठीक है, तू मालिनी की किसी दोस्त के पास फ़ोन कर और पता कर मालिनी कैसी है। इस पर आदित्य बोलते हैं कि माँ, मेरे पास किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है मालिनी के। इस पर आदित्य की माँ गुस्सा हो जाती हैं और बोलती है कैसा हस्बैंड है तू, तेरी बीवी की फ्रेंड का किसी का भी नंबर तेरे पास नहीं है, तुझे ज़रा भी फिक्र नहीं है अपनी बीवी की, और गुस्सा हो जाती है। इस पर इमली बोलती है आदित्य आप फ़ोन करिए इमरजेंसी नंबर पर। आदित्य उस पर फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या वहाँ पर कोई हादसा हुआ है। पता चलता है वहाँ पर एक ब्रिज टूट गया है। उसके बाद आदित्य पूछते हैं क्या उसमें मालिनी त्रिपाठी का नाम है, तो पता चलता है कि मालिनी त्रिपाठी का नाम नहीं है, और वो बताते हैं कि हो सकता है कि वो घायल हो या फिर उनकी डेथ भी हो चुकी हो। यह सुनकर आदित्य घबरा जाते हैं और अपना बैग उठा के वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इमली पीछे पीछे आती है और बोलती है मैं भी चलूँगी। इस पर आदित्य बोलते हैं वहाँ तुम्हारा क्या काम है? इमली इस पर बोलती है कि वहाँ कोई किसी को तो होना चाहिए आपको संभालने के लिए। आदित्य इस पर बोलते हैं कि वो मेरा काम है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वहाँ पर कोई संभाले। इस पर इमली बोलती है कि पगडंडिया में भी आपको काम मिला था, और जब मुझे गोली लगी थी तो आप परेशान हो गए थे, और वो तो आपकी बीबी है, तब आपका क्या हाल होगा। और बोलती है भगवान ना करे मालिनी दीदी को कुछ हुआ हो, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप ऐसा है जो वहाँ पर मिलेगा नहीं, तो मुझे प्लीज़ चलने दीजिए। यह सुन आदित्य सोचने लगते हैं और इमली को लेकर चल देते हैं। वहीं दूसरी ओर मालिनी की माँ अन्नू
आदित्य की माँ के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं अगर आदित्य को कुछ भी पता चले तो आदित्य से बोलना कि मुझे भी बताएं। वहीं दूसरी ओर देव प्रिंसिपल के पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं वो इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं और गुस्सा करते हैं। इतने में अनु रोने लगती है और देव उनको संभालते हैं। इमली और आदित्य ब्रिज पर पहुंचते हैं। ब्रिज पर पहुंचते हैं, वहां पर मानली के 2 स्टूडेंट मिलते हैं जो इमली और आदित्य को बताते हैं कि किस तरीके से ब्रिज गिरा और किस तरीके से मानली मैम सभी बच्चों को बचा रही थी। सभी बच्चों को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन एक बुढ़ा वहाँ अंदर फंसा हुआ था जिसे बचाने के लिए मानली जब गई तो उस बुढ़े को तो मानली ने बचा लिया, लेकिन खुद के ऊपर उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया। अब वो किस साल में होगी हमें नहीं पता। यह सुन आदित्य बहुत परेशान हो जाते हैं और एक हवलदार से पूछताछ करते हैं। जब हवलदार ठीक से जवाब नहीं देता है तो मालिनी गुस्सा करने लगती हैं। या आदित्य गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं वो उसका काम ना बढ़ाए। आदित्य इसके बाद वहाँ पर सभी की हेल्प करवाने लगते हैं कि मालिनी जल्द से जल्द मिल जाए। वहीं दूसरी ओर मालिनी और आदित्य की फ़ोटो फ्रेम गिर जाती है। मालिनी के फेस पर स्क्रैच आ जाते हैं। यहाँ देख माँ परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आदित्य जब पत्थर निकलवाते रहते हैं तो मालिनी की बॉडी दिखती है और वह देख वो चौंक जाते हैं। जब वो बॉडी के पास जाते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा एपिसोड, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।